मैं क्योंकि चंडोक जी आप मिडिल ईस्ट कंट्री से ही वाकिफ़ हैं, बड़े नज़दीक से क्लोजली अटैच हैं। जो इस समय पर मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ की जो स्थिति है और जो हम देख रहे हैं ईरान पर्टिकुलरली, और एक बड़ा बायर है हमारा चावल का, और उसके बाद में पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट कंट्री बहुत सारी आइटम्स जाती हैं, फ्रूट, वेजिटेबल, स्पाइसेस, राइस। तो एक तो ये डिस्टर्ब हुआ, और वहाँ से जो फर्टिलाइज़र आता है, इनपुट बहुत हैवी क्वांटिटी के अंदर में इंडिया में आता है, क्रूड ऑयल। तो ये जो डायनामिक्स चेंज हुए हैं, इसको आप प्रथम दृष्टया के अंदर में कैसे देखते हैं? सबसे पहले मनचंदा साहब, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने अपनी तपस्या का जो आज नजराना दिखाया, हमें बड़ा फ़ख्र है आप पर, और भगवान करे आप ऐसे ही चलते रहें और आपको और तरक्की मिले। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो हालात दुनिया में पैदा हो चुके हैं, ये टोटली अनप्रेडिक्टेबल क्राइसिस हो गई हैं दुनिया में, जिसकी वजह से हम लोग कुछ एक इंसान, कॉमन मैन या थिंक टैंक या कॉरपोरेट या सरकार जो भी सोचती है वो फेल हो जाता है, क्योंकि ये दुनिया में ऐसा एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी आ चुकी है ग्लोबल पावर्स की वजह से और वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से, जिसने ये स्पेशली मिडिल ईस्ट रीजन, जो हॉर्मुज़ जहाँ से शिपिंग मैक्सिमम इंडिया की ऑयल की आती है, फूड स्टफ्स की आती है, एक्सपोर्ट की जाती है, जिसको हम नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी कहते हैं, जिसको हमने बड़ा सरकार ने प्लान किया था, ये सब हमारा काम चौपट हो गया इस वक्त। आज की डेट में हमारे को सब लोग ये सोचते थे, सरकारें ये सोचती थी 1 महीना 2 महीना ये ठीक हो जाएगा। अभी जो स्थिति चल रही है, ये ऐसा कुछ उम्मीद जो है नज़र नहीं आती कि इतनी जल्दी कोई ठीक होने वाला, और ये लंबा मसला है, जिसके लिए हम अपने मोदी साहब को प्रणाम करते हैं कि उनकी सोच बहुत अच्छी सोच है, और मैं उनको नमन करता हूँ कि जिन्होंने इतने हालात होते हुए भी अपने देश में उसको हौसला बरकरार रखा कि भैया पेट्रोल या गैस या कमी जो है, जैसे भी अपना देश चल रहा है, आज अगर आप दूसरे देशों को कंपेयर करें, हमारा देश चल रहा है, दूसरे देश नहीं चल रहे। तो मेरा ये मानना है कि हमारे सरकार और मोदी साहब की दूरअंदेशी जो है, और भले हमें कोई जिस नज़रिए से भी देखे, अपने सरकार का समर्थन करना है। और सबसे बड़ा इस वक्त जो हमारा सबका जो भारतीय समुदाय प्रदेश यानी इंटरनेशनल में बसा हुआ है, NRI स्टेटस है या नहीं है, मेरी सरकार से ये दरख्वास्त है, जैसे मोदी साहब ने कल कहा कि हमारे देश को फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ सकती हैं। मुझे ये सुनने में आया है, मैंने खुद देखा नहीं है ये सच है या क्या है, बट मेरी ये गुजारिश है आपके माध्यम से अपनी भारत सरकार को और मोदी साहब को, हमारे जो भारतीय समुदाय दुनिया में हैं वो सब चिंता में है इस वक्त। उनको ये समझ नहीं आ रही मैं अपना पैसा कहाँ रखूँ, देश में लेके जाऊँ, विदेश में लेके जाऊँ, जबकि दूसरे सरकारों ने, टर्की जैसी कंट्री ने 18 साल इन्वेस्टर को टैक्स फ्री कर दिया। मेरा ऐसा सोचना है कि अगर हमारी सरकार, भारत सरकार इतना बेनेवोलेंस दिखाए और मेहरबानी दिखाए अपने समुदाय के लिए, भारतीय समुदाय जो आपका अपना है, एक डायरेक्टिव निकालिए, एक ऑर्डिनेंस निकालिए, जो बाशिंदे हिंदुस्तानी बाहर विदेश में हैं 18 साल के लिए अगर ये भारत में पैसा लेके आते हैं, इनका जो भी स्टेटस है, भारत आते हैं, वापस जाते हैं, जहाँ भी हैं, इनको टैक्स फ्री कर दिया जाए। अपने देश में कोई आर्थिक किसी किस्म की कमी नहीं रहेगी। हमारे भारतीयों के पास इतना पैसा है विदेश में, अगर ये अपने देश में वापस आ जाए, क्योंकि आज उनको कहीं भी दुनिया में हौसला नहीं है कि मैं पैसा कहाँ लगाऊं या वहाँ रखूं, उसको वापस इंडिया में कम से कम ये सिक्योरिटी है, मेरे देश में मेरा पैसा है। ये मेरी अपील है, गुजारिश है सरकार को, इस पर गौर करें। हमारे देश को इस समय अपने भारतवासियों की बहुत ज़रूरत है। ये पुराने समय में ये रिसर्जेंट बॉन्ड लॉन्च किए गए थे, अभी वैसे ही इसको स्कीम निकाली जाए जिसमें भारतीयों को ये ना पूछा जाए तो भारत आ गया 3 महीने से ऊपर हो गए, 6 महीने से ऊपर हो गए, भैया ये बाहर रहता है, मजबूरी से आया, इसको अब छोड़ दीजिए इस बात को, इसको पैसा लगाने दीजिए, इसको बाहर डर के मारे बाहर क्यों बैठेगा, हिंदुस्तान रहने दीजिए ना इसको। सो मेरी आपसे गुजारिश है, मेरा ये मानना है हमारे देश को कोई कमी नहीं आएगी। हमारी सरकार बहुत ब्रेव चल रही है, बहुत सहनशीलता से चल रही है, और पहली दफ़ा हमारे मोदी साहब ने पब्लिक को इंटरेक्शन में बताया एज अ फैमिली, और आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट।
मेरा ये सोचना है अब समय अपना सब दुनिया में स्टेबिलिटी अगर देखी जाए तो हमारा भारत स्टेबल है।